अयोध्या के लोग तुम्हें सींच कर हम बन जा रहे हैं। भारत धरती को अयोध्या की नगरी उसे सौंप कर हम बन जा रहे हैं। मुबारक धरती को अयोध्या की नगरी उसे सौंप कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोग तुम्हें छोड़ कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोग तुम्हें छोड़ कर हम बन जा रहे हैं। सुख से रहो अयोध्या के लोग तुम्हें छोड़ कर बन जा रहे हैं। गलत जगह ये बोले चंदा देने चंदा देने और इसमें तो बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए आवाज है। ये तो बड़ी अच्छी हो गई क्या ये थोड़ी गिरी। अरे काका ये तो बहुत मुश्किल हो गया। तंबाकू पता नहीं आप बात कैसे करी कैसे करके बाबू कैसे करी हम तो जाने बाबू हम नहीं हमारा गुजारा नहीं। हमारे पास तंबाकू नहीं।
घर से लाओ भाई दामाद, नहीं हमारे पास दामाद, नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात दामाद, नहीं हमारे पास। अरे कोई भटिंडे की मतैया को ही बुला दो, वही कहीं से इंतजाम कर दे। ऊपर बुला के आएगा भैया। ठीक है भैया। अरे छोड़ो बात छोड़ो, है हमें कुछ मालूम हुई। महाराज दशरथ का लड़का, अरे भैया राजा राम, राजा राम, अरे हमारा राजा राम, राजा राम अपने भैया लक्ष्मण और मेहरारू सीता का संग इधर ही आवत रही है भैया, इधर ही आवत रही। अरे कहाँ कर रहे हो बचवा? ओ कोनो काम इधर आवत रही, ये हमका नहीं मालूम है भैया, पर हम सुनत जरूर रही कि वो जंगल में जा रही। अरे ओ नंदवा, अरे डमरू, यहाँ आवा, यहाँ आवा, सुनो सुनो हमारी बात सुनो। हम सब पहला उनका तैयारी करें। तैयारी बहुत जरूरी है भैया, तैयारी बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। बहुते सुने हैं वो का बात। अरे राजा है राजा, राजा राम कसम गंगा मैया की, वो का पाँव दिए बिना नाम है ना बिठाई, बिल्कुल ना बिठाई। समझ गए कि नहीं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
कि चंदन का 12 अमुक बहुत सुना है कि इन्हीं चरण की रख से एक पत्थर की शिला सुंदर स्त्री भई और इन्हीं चरणों से, इस चरणों के जादू टोना से हमार आठ की नैया जाने कहां से कहां बन जाए। और यदि एक बार नैया गई तो केवट की तो हो गई ना जय गंगा मैया की। मां भगवान नाम हम आपको अपने नाम में ना बिठाएंगे। इसका तो भगवान केवल देखो मार्ग है क्या? यदि इन चरणन की रचना जादू है, पहले हम तुम्हार चरण खूब अच्छी तरह पखारेंगे और उसे अच्छी तरह मल मल कर धोएंगे। फिर हम वो आपका चरणन का रस वाला पानी पी कर देंगे। यदि इन पर हमका कोई जादू ना हुए तभी हम तो है अपनी नाम में बिठाए भगवान। तो भेजे भगवान, स्वीकार हो तो बताऊं गंगा जल। हरिओ पर्वतिया, जब तक की सोचत है कटोरी में गंगा जल ले आओ। पर्वतिया हरिओ पर्वतिया, क्या पर्वतिया मंत्री जी, अब आपके अयोध्या को हो चाहिए और पिताजी को निकल चाहिए। महाराज की आज्ञा का तो आपने पालन कर लिया है, अब आप वापस लौट जाइए। 14 वर्ष आप जीवित हो गया, आप दोनों में तो आगे ये सब करना होगा। हम आपको पिता तुझे मानते हैं। मैं बिना 14 वर्ष ये कदापि अयोध्या नहीं आ सकता। समय तक तो महाराज को कुछ आस हो, किंतु मुझे अकेला देखकर उनका तो कॉल पड़ जाएगा। आपकी शिकायत लाशा से ना होगा, इसलिए आप अयोध्या को रुक जाइए। तीनों माताओं पिताजी को हमारा प्रणाम करना। लक्ष्मण ने कुछ क्रोध किया था, इसलिए माता कहती हम पिताजी से क्षमा मांगते हैं। अच्छा भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम पर शंका मत करो, हमारे पास कोई जादू तो नहीं। हम एक तुम्हारी तरह साधारण जमाना है। हे सखा, जिस प्रकार भी कोई उचित लगे तुम वही उपाय करो। बैठिए भगवान। चलिए भगवान, नाव तैयार है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है।
हम तुम्हारी सेवा कर
हो गई। नहीं केवल हम वनवास के समय किसी की भी सेवा नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ से अकेले ही जाएंगे। जैसा आपकी आगे ऊपर था, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण देख लेना आपको हम भगवत तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। भगवान हमें भी अपने साथ ले चलिए। भगवान हमें भी अपने साथ ले चलिए। भगवान बंद करना पड़ेगा बार बार, वहाँ जाके बंद करना बंद यार नहीं कुछ ठीक ना पॉलिस्टिक एक ही बात दे देनी चाहिए। बड़ी भागी और नैया आज तोरी नैया में विराजे, आज तोरी नैया में विराजे, अब सागर देख मैया के बटले।
भैया लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से जल लाकर सीता की प्यास बुझा दो। जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। सारा वन छान डाला, किंतु कहीं भी जल ना मिला। कोई तो बता दे मोहिनी, किसी ये प्यासी है। कोई तो बता दे मोहिनी, किसी ये प्यासी है। वन वन ढूंढा मैंने, सारा वन छाना। वन वन ढूंढा मैंने, सारा वन छाना। कहीं ना मिले जलनी, किसी ये प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे। उलट गई तकदीर, किसी ये प्यासी है। कोई तो बता दे मोहिनी, किसी ये प्यासी है। शोक, फिर भी सारे मन में मौन क्या है। अब मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। चढ़ा है बाण धनुओं पर, कहो जल कहाँ छिपता है। निकल आओ संत की धारा, ये मेरा बाण आता है। माता जी, लीजिए, जल पी लीजिए। मेरे पुत्र राम, कौशल्या, आज 5 दिन व्यतीत हो गए, सुमंत अभी तक नहीं लौटे। मंत्री जी, मुझे राम की चिंता हो रही है।
मंत्री जी, गुप्तरों से कोई सूचना मिली? महाराज, केवल इतना ही पता चला है कि रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ठहरे थे। फिर वहां से कहाँ चले गए किसी को नहीं मालूम। परंतु आप चिंता न कीजिए, क्योंकि महामंत्री सुमंत जी इनके साथ है। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कहते हैं। जब तक सुमंत उनके साथ है तब तक ही कुछ आस है, क्योंकि राम सुमंत को पिता तुल्य मानता है। सुमंत बुद्धिमान है, चतुर है, कूटनीतिज्ञ है। वो मेरे राम को अवश्य ही समझा बुझा कर लाएगा। बेटा राम। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि महामंत्री सुमंत जी रात में की ओर आ रहे हैं। क्या कहते हो? सुमंत आ गया, सुमंत आ गया। सुमंत, मंत्री जी, जाओ ठीक लेकर आओ सुमंत को। जो आ गया महाराज। जाओ। सुमंत, महाराज प्रणाम। सुमंत, राम, ये क्या सुमंत? राम कहाँ है? पहले मेरे पास राम को भेजना था। मैं राम को देखना चाहता हूँ। सुमंत, जाओ सुमंत, जाओ सुमंत, मेरे पास पहले राम को भेजो। शीघ्र करो सुमंत, जाओ सुमंत। स्तंभ की तरह खड़े मत रहो। सुमंत, कहीं की तरह नहीं और क्या न करो सुमंत। जाओ सुमंत, शीघ्र जाओ। मैं राम से मिलना चाहता हूँ। मैं उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। सुमंत, जाओ सुमंत, जाओ सुमंत, शीघ्र जाओ सुमंत। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मैं अकेला ही वनों से लौटा हूं। महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, मुझे दंड दीजिए महाराज, मुझे दंड दीजिए महाराज, मुझे प्राण दंड दीजिए महाराज। अपराध तो मैंने किया है सुमंत। एक स्त्री के कहने पर अपने परिवार के समस्त सुखों को आग लगा दी। मैंने राम को राज्य के बदले उन वनों में भेज दिया। क्योंकि मेरे राम ने एक शब्द कहा, क्या वो मेरी अवज्ञा न कर सकता था? उसने मेरे वचनों की बलिवेदी पर अपने सारे सुखों को आग लगा दी। जिस राज्य को पाने के लिए भाई भाई के प्राण लेता है,
को दोबारा से लिखेंगे फोटो। हमने एक क्षण में बर्फ के लिए छोड़ दिया सुमन, और मेरा दुर्भाग्य देखो सुमन, ऐसा होने पर मेरे प्राण न गए। इसका तो एक ही अर्थ हुआ, इस संसार में मुद्दा पापी कोई और नहीं सुमन, मुद्दा पापी कोई और नहीं। आप जैसे सोचिए, इतनी सुंदर मानसिकता झगड़ना ठीक नहीं। महाराज, यदि आप ही महंगा में ठहर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? राम, मेरे पुत्र राम। शांत हो जाइए महाराज। आपकी धर्मात्मा कर्तव्य निष्ठ पुरुषोत्तम राम की कृपा है। आपको तो राम पे गर्व होना चाहिए स्वामी। कौशल्या, मुझे राम पर तो गर्व है, किंतु अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मैं आत्मग्लानि से त्रस्त हूं कौशल्या। मन मेरे राम ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा होगा। हाँ महाराज, राम तो सुनाते क्यों नहीं सुमन, विस्तार पूर्वक बताओ। महाराज, जब निषाद राज के साथ रघुनंदन लंका बाहर जाने लगे तो उन्होंने मुझे वहीं से लौट जाने को कहा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे अपने प्राण पर अटक रहे। महाराज, उन्होंने आपको और तीनों माताओं को प्रणाम कहा है और साथ ही आपसे विनती भी की है कि आप उनकी चिंता ना करें। उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष के बाद कि वे आपके दर्शन के लिए अवध आए। उन्होंने अवधवासियों और परिवारजनों से कहा है कि वही मनुष्य उनका सच्चा हितैषी है, जो राज्यकाल में राजा भरत का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कौशल्या, देखा तुमने तुम्हारा पुत्र कितना महान है। वहां वनों में रहकर भी उसे केवल हमारी चिंता हो रही है। तुम धन्य हो कौशल्या, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी कोर जिसने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया। वो निश्चय एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, एक आदर्श भ्राता है। परंतु मैं एक अत्याचारी पिता, जिसने अपने वचनों के लिए राम जैसे पुत्र को वनों में भेज दिया। ऐसा न चाहिए महाराज, इतने शांत हो जाइए। यदि राजा ही हार मान लेगा तो प्रजा को क्या होगा महाराज? कौन सा राजा, कैसा राज्य? कौशल्या, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो केवल एक पिता है, राम का पिता। सुमन, यदि तुम मुझे राजा
सच करो, मैं भी इसी क्षण वनों को जाऊंगा और अपने पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। क्षमा कीजिए महाराज, वचन पालन कीजिए। जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने किया है, उसे छोटा मत बनाइए। वचन, यदि राजा ही अपना वचन न पूरा कर सका तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। फैल जाने दो अराजकता, सुमन, फैल जाने दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं केवल राम को चाहता हूँ सुमन। मुझे राम के पास ले चलो सुमन, उसके बिना मैं जीवित न रह पाऊंगा सुमन। तो आप राम को पसंद करना चाहते हैं? नहीं सुनता, नहीं, कटौती नहीं। राम तो मेरी आत्मा है और यदि शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी, इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। ये सब मेरे उन 2 वचनों के कारण हुआ जो मैंने उस दुष्टा को दिए। यदि मुझे तनिक भी आभास होता वो नीच स्त्री उन वचनों का दुरुपयोग करेगी, मैं उसे कदापि ये वचन न देता, कदापि ये वचन न देता। ये तो हमारा धर्म है, इसमें किसी का क्या दोष महाराज? आप तो हमारे आधार हैं। परंतु कौशल्या, जो इस आधार का आधार था वो तो उन वनों को चला गया। कौशल्या, जीवन के इस काल में आकर मुझे अनुभव हो रहा है कि मनुष्य को अपने पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में करना पड़ता है। आपने कोई पाप नहीं किया महाराज। ये केवल पापी को पता होता है उसने कब और कहाँ पाप किए हैं। मैंने भी एक पाप किया है कौशल्या, मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ कौशल्या, मैं श्रापित हूँ। महाराज, क्या कह रहे हैं? आपको कौन सा श्राप मिला? पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप। याद करो, याद करो वो सरयू नदी का किनारा, वो शब्द भेदी बाण, वो श्रवण की छाती। महाराज, आप आखिर क्या कह रहे हैं? कुछ स्पष्ट कीजिए महाराज। कौशल्या, ये बात उस समय की है जब मैं अविवाहित था। मैंने गुरु वशिष्ठ से धनुर्विद्या सीखी। विशेषकर मैं सब भेदी बाण चलाने में निपुण हो गया। मैं केवल ध्वनि सुनकर ही लक्ष्य को भेद देता था। एक रात्रि मैं और सुमन खेत पर गए। वहां मैंने पानी की ध्वनि सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर पानी पी रहा है। अभिमान में आकर मैंने अपना बाण छोड़ दिया। वो बाण श्रवण की छाती पर लगा।
जल लेने आया था। उन्होंने मरते समय हमसे अनुरोध किया उसके माता पिता को जल पिला दो, परंतु जब मैं वहां जल लेकर गया तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। सारी स्थिति जाने के बाद क्रोध में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। कौशल्या, श्राप दे दिया। मैं श्रापित हूँ कौशल्या, श्रापित हूँ। मुझे अब तक वो बहुत सुनाई देते हैं। वो सुनो राजा दशरथ, जिस प्रकार हम आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, नहीं इसी प्रकार तू भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प आज आपका श्राप सत्य होने जा रहा है। मेरी मृत्यु हो रही है। मेरे चार पुत्रों में से कोई मेरे पास नहीं। मुझे क्षमा कर देना महानुभावों। कोई मेरे राम को बुला दो। राम, मेरे पुत्र राम, मुझे क्षमा कर देना पुत्र। वो देखो मेरा राम। राम, रुक जा बेटा। राम, राम, राम। महाराज, पहले ऊपर चीरे मुद्रा रही है। हर जाने वाला
देखकर अपना रास्ता बदल देता है। ये तो कुछ नहीं आता भैया। लक्षण तो बुरे ही नजर आते। अरे भैया यहाँ इतना सब कुछ हो गया और ये अब आए हैं। वाह क्या बात है। भैया, चलो भैया चलो। भैया अरे सुनो भैया, हमें शीघ्र महल की ओर चलना चाहिए। चलिए भैया। चलिए। रानी 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 आरती सजाओ रानी। तेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा महलों में प्रवेश करता हुआ है। ये मानुसार वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहां जाकर दुखी हो जाएंगे। ये मैं रास्ते से ही उन्हें यहाँ ले आती हूँ। रानी आरती सजाओ रानी, आरती सजाओ, आरती सजाओ रानी, आरती। एक कुड़ी नहीं है। माँ माँ कहाँ हो माँ? माँ भरत माँ ये क्या बात है मतलब? हमने कैसे आप क्या बोल सकता है माँ? आपके माँ के सुकून क्यों है? क्या बात है? आज आपके कष्ट भी जो है ये पूरा राजमहल इतना सुंदर क्यों पड़ा है? कहाँ है महाराज? कहाँ है मेरे पिताश्री? बताओ माँ, कहाँ है मेरे महाराज? संसार में जो जन्म लेता है एक ना एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्यागने के बाद जो गति परमात्मा पुत्रों को मिलती है, जो परम धाम उनको मिलता है, तुम्हारे पिता उसी परम धाम को सुधार गए। माँ ऐसा नहीं कर सकता माँ, ऐसा नहीं कर सकता। ये सत्य है। पिताश्री को दूर करा से नहीं क्या होता माँ? तुम्हारे पिता इस संसार में नहीं रहे पुत्र, माँ अब इस संसार में नहीं रहे। मैं अभी पिता नहीं करा सकता माँ। रुको भरत, पिताश्री 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 रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। मेरे सारे सपने और स्वप्न सच हो ही गई माँ, अनहोनी हो ही गई माँ, अनहोनी हो ही गई। पिताश्री धीरज रखो मेरे लाल। तुम तो अपने पिता के समान वीर और धीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को
कभी कभी ना कभी इस नश्वर शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। ये भाभी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भाभी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना भागा हूँ माँ, जो अपने महान पिता के दर्शन भी न कर सका। पिताजी, पिताजी आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। जाने से पहले ये बच्ची सारा हुआ। आप सब के बाद केवल मैं देखा। तुमने मुझे वसीयत किया होगा। बताओ ना, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? हाँ माँ, उनके अंतिम शब्द क्या थे? मैं अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे और केवल राम को ही पुकारा। केवल राम ने पुकारा? तो क्या ये राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं थे? आप तो उनके पास हो गए। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कष्ट में ही अपने प्राण त्याग दिए। क्या माता कौशल्या के कष्ट में प्राण त्याग दिए? भैया राम और लक्ष्मण कहाँ थे? वन में क्यों माता? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्होंने 14 वर्षों का वनवास दिया। वनवास? मेरे भैया राम का वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह दंड तो भयंकर अपराधी को दिया जाता है और मेरे भैया राम तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। तुम्हें ये दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं है, केवल वचन पालने की बात की। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचनों को पूरा किया और वचनों के लिए अपने प्राण निशावर कर दिए। कौन सा वचन? किसने किया था वो वचन? मुझे आपको क्या वचन दिए थे उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। अभी तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है और इस अयोध्या का राजभाग संभालना है। एक राजा को बालकों की खातिर बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माता आपने। ये समय आंसू बहाने का नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस राजमहल में कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी निर्दोष ने हमारे वंश का सर्वनाश करने
से भरे शांति जीवन को कलंकित कर दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि मैं इस कलंकित तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की, जिसने मेरे भैया को देश ठिकाना दिया, जिस पापी ने हमारे वंश पर जरूर अज्ञात किया है। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। तो क्या उसे प्राण तक देगा? अवश्य, चाहे वह शर्त काल में भी न हो। तो तुझे वह दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए, सो मैंने मांग लिए। एक वर से तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज, और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। अब मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है। बेचारी मंत्रा ने इस कार्य में मेरा साथ दिया और इसने ही मेरी आंखें खोली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना पति के ही चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो रहा था। ये तो विधाता ने इसमें थोड़ी उथल कर दी और राम महाराज आपके बिछोह में इस वक्त सिधार गए। महाराज तो अब लौटेंगे नहीं। उनके बच्चों का पालन अवश्य पूरा करना चाहिए। उनके वचनानुसार इस विशाल राज्य के एक छत्र राजा, ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा है भरत, इसलिए कह रही हूं राजा। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अरे तुमने मेरा भला नहीं किया, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापी, उन्नाशी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ तुलसी जी इन्हीं हाथों से मेरा गला तोड़ देती। जिससे आज मैं अपने की मौत को न मरता, मेरे भाग्य की विड़े बना होते। मुझे रघुकुल जैसा उज्ज्वल वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा जैसे भाई मिला। लेकिन तेरी जैसी माता बहुत दूर कलंकी के घर से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास किसी और के साथ क्या कर सकता है? अरे पापी, मेरे भैया राम को मन भेजते हुए तेरी जीभ के टुकड़े टुकड़े गिरने हो गए। भावनाओं के आवेश में आकर अपना भला नहीं समझ रहा। तू अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन भूल गए जिस दिन भैया राम वन को चले गए। अरे जो भैया राम तुझे अपनी माता से अधिक प्रेम करते थे, जो
जो कौशल्या माता तुझे अपनी बहन से अधिक समझती थी, उसके इकलौते पुत्र को वन भेजते हुए तुम्हारी आत्मा ने चित्कार नहीं दिया, तुम्हारा हृदय खंड खंड बिल्कुल हो गया। ऐसा सुंदर जोरदार बनते हुए तुम्हारी पूरे सीधे क्यों पड़ गए, तुम्हारी जीवा कल क्यों नहीं गई? कैसी भूत वाली बातें कर रहा हूं? क्यों नहीं समझता कि हर एक माँ को अपने बच्चों को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोग तो इस पाप की जड़ है। लोग मनुष्य को तेरी तरह अंधा बना देते हैं, जिसे पाप और पुण्य में कोई, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली। जिसने उन्हें घर से निकाल दिया, नारी नहीं, मानवता से बड़ी राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर्क गिराना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, ऐसा मत बोल। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताजी आप भी सुन ले। आज आपके सौभाग्य बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है, और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तू स्त्री न होती तो तुझे इस भूकंप के लिए आज अपनी हाथों से मैं अवश्य मार देता, परंतु ऐसा करने से मेरे श्री राम भैया कहीं मेरा त्याग न कर दे, इसलिए मैं विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा कलंकित कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन पिता की गोद में बीता है, इस कक्ष में भी कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। भरत, रुक जा भरत, मेरे पुत्र, रुक जा, मुझे क्षमा कर दे पुत्र, मेरे लाल, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। भैया राम, कहाँ हो भैया? भैया राम, कहाँ हो भैया? कहाँ हो भैया? भैया राम, भैया राम, अच्छा भैया। रूठ के मुझसे
सबसे आशा, हम सबसे आशा। बोलो ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को बहने दिया? बोलो रे ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो रे ज़मीन, बोलो आसमान। भैया भैया रे, रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद करो रोशनी ये चांद सितारों, जाने नहीं पाए कहीं करुणा निधान। बोलो ए ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ए ज़मीन, बोलो आसमान। भैया भैया रे, कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा, नदी के किनारे पे भी रह गया प्यासा। कैसे दिया तुमने ये दिल को दिलासा, नदी के किनारे में रह गया प्यासा। कितना कठोर है ये विधि का विधान। बोलो ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को बोलो भैया राम? भैया दिन मुझे कैसा ये दिखाया, कभी कुछ बातें मैंने कुछ नहीं पाया। प्रभु जी ने दिन मुझे कैसा ये दिखाया, कभी कुछ बातें मैंने कुछ नहीं पाया। इतना कठोर है ये विधि का विधान। बोलो आसमान, बोलो ज़मीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, बोलो रे जुबान। कौन सी दिशा को दो मेरे भैया राम? बोलो ज़मीन, बोलो आसमान, बोलो ज़मीन, बोलो आसमान। भैया राम, कहाँ हो भैया? भैया भैया राम, कहाँ हो भैया? भैया राम, भैया राम, भैया राम। भैया आज का हमारा अंतिम दृश्य